हाय ट्विन फ्लेम्स। आज हम बात करेंगे कि भगवान आपसे चाहते क्या हैं। ठीक है, हम सब बहुत ज़्यादा दुख में होते हैं, सुख में होते हैं, कभी भी तो हमें हमेशा यही रहता है कि यार हम भगवान क्या चाहते हैं, है ना, हमें क्या करना है। स्पेशली जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, जाग रहे होते हैं, ठीक है ना, तो वो और ज़्यादा कनेक्टेड कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में दिमागी तौर पे कह सकती हूँ, ठीक है ना, क्योंकि हम उतना डीप में इंटरनली खुद से कनेक्टेड तो होते नहीं हैं। हम बाहरी भगवानों में ही जो है वो शांति ढूंढने की कोशिश करते हैं और हम अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करते हैं कि हाँ, हम भगवान के प्रिय बच्चे हैं, है ना। और हम ये सोचते हैं कि हाँ, जो भी हमें भगवान बोलेंगे वो हम करेंगे। तो एग्जैक्टली भगवान चाहते क्या हैं हमसे। तो सबसे पहली चीज़, भगवान ये चाहते हैं कि जो उन्होंने ये मनुष्य का चोला बनाया है, ठीक है ना, ये जो बॉडी बनाई है, ये इतनी सुपीरियर जो बॉडी बनाई है, सबसे सर्वश्रेष्ठ, इसका मान रखा जाए, ठीक है ना। आप अपने आप को स्वस्थ रखें। जितना आप खुद को शारीरिक तौर पे स्वस्थ रखेंगे उतना ही आप अपने आप को मानसिक तौर पे स्वस्थ रख पाएंगे। तो आपकी मानसिक शारीरिक जो हेल्थ है, ठीक है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, फिज़िकली और मेंटली। फिर आते हैं इमोशंस पे। इमोशनली भी आपको बैलेंस स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो भगवान चाहते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो वो यही चाहेंगे कि पहले मेरा बच्चा सही हो, मेरा बच्चा ठीक महसूस करे, है ना। उसके बाद मैं बाहरी दुनिया के लिए या औरों के लिए कुछ बताऊं उसको कि वो क्या करना है उसको। तो भगवान आपसे यही चाहते हैं कि अपने आप को ठीक करने के बाद, है ना, अपनी प्रोग्रामिंग हटाने के बाद, लेयर्स हटाने के बाद, आपका गलत बिलीफ सिस्टम हटाने के बाद आप सच को देखें, सच को एक्सेप्ट करें, ठीक है। और उसके बाद अपनी बाहर दुनिया में, आपके सराउंडिंग में, ठीक है, सबसे पहले धीरे धीरे दायरा बढ़ता है ना। पहले हम अपने आप से शुरू करते हैं, फिर अपने घर वालों से शुरू करते हैं, फिर अपने पड़ोसियों से शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे मोहल्ले से शुरू करते हैं, फिर अपनी सोसाइटी के आगे बढ़ के हम अपने एरिया से शुरू करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे शहर कवर करते हैं, फिर दूसरे शहर, करते करते अपना देश और फिर दुनिया, है ना। तो ये जो चेन है, ठीक है, इसमें आपको क्या करना है। इसमें सबसे पहले आपको जितनी भी गलत भ्रांतियां हैं वो ठीक करनी है, ठीक है। स्टैंड लेना है। कोई भी गलत चीज़ को गलत कहने में घबराना नहीं है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि अरे हम तो कह ही नहीं सकते, हमारी कौन सुनेगा, ठीक है ना। ये सभी के मन में आता है, यार मैं अकेला कहाँ तक करूँगा। पर अगर अकेले बदलाव नहीं होता तो आज भी आप गुलाम होते, है ना। एक 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 करके ही हर व्यक्ति को जब समझ में आने लगा, एकजुट होने लगे, तभी जाके आपके देश को आज़ादी मिली, हमारे भारत को आज़ादी मिली, है ना। अगर हम यही सोचते तो भगत सिंह भी आज़ाद ना होते, है ना। आज ये काम ना करते कि हम आज आज़ाद बैठे हैं, नहीं तो आज भी हम गुलाम होते। तो हर व्यक्ति अपने लेवल पर जब काम करने लगता है और जब सबकी एक ही स्टेट आ जाती है और वो जब एकजुट होते हैं, तभी तो एक संघ बनता है, एक सोसाइटी बनती है ना। जैसे अभी गलत की सोसाइटी चल रही है, डर की चल रही है, ठीक है, डर से ऑपरेट कर रहा है हर एक व्यक्ति। भगवान के लिए भी डर आया जाता है, अरे भगवान से तो डर, अगर आज जल नहीं चढ़ाया भगवान जी नाराज़ हो जाएंगे, शिवरात्रि पे तो जल ज़रूर चढ़ाना है, ठीक है, या आज के दिन तो गरीबों में ज़रूर बांटना है, नहीं तो भगवान नाराज़ हो जाएंगे। तो ये जो डर है, ये डर निकालना है, ठीक है, ये सभी में से डर निकालना है, क्योंकि डर जो है वो असली नहीं है, प्यार रियल में है, प्यार असली है। तो डर के साए में हमें नहीं जीना। तो जितनी भी हमें पहले अपने आप को, फिर अपने घर से शुरुआत करनी है। जितनी भी गलत चीज़ें हमारे आसपास चल रही हैं, हमें उसको रोकना है, ठीक है, उसके खिलाफ हमें स्टैंड लेना है। स्टैंड लेंगे तभी जाके बात बनेगी। मानती हूँ बिल्कुल एकदम बदलाव तो नहीं दिखाई देगा, आपको चुप भी कराया जाएगा, डराया भी जाएगा, डांटा भी जाएगा, तू क्या कर लेगी या क्या कर लेगा अकेला, ऐसा भी किया जाएगा, खुद को आपको ऐसा फील होगा। लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे, जब आप करने लगेंगे, तो आप में खुद में ही अलग कॉन्फिडेंस होगा। आप खुद सोचिए, जिस चीज़ को आप बिलीव करते हैं वही चीज़ आप कर नहीं पा रहे, कह नहीं पा रहे किसी तक, अपने आप तक ही सीमित है कि हाँ बस मुझे पता है, मेरी फैमिली, दैट्स ओके।
आगे ही नहीं जा रहे, तो आपका वो ज्ञान पाने का या वो चीज़ करने का फ़ायदा ही क्या है। जैसे मैं हूँ, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ, जैसे कि मैं डेयरी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करती, मैं मेकअप अब यूज़ नहीं करती, ठीक है, बहुत मैं कम्प्लीटली वीगन हो चुकी हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें छोड़ चुकी हूँ, ठीक है। अब इस सर्दियों में मैं होपफुली मैं ऊन भी छोड़ दूँगी, ठीक है, ऐसी पूरी आशंका है, लाइक 99% मेरी बिल्कुल कोशिश है। तो धीरे धीरे चीज़ें करके जैसे मैं करती जा रही हूँ, मैं हिम्मत जुटा पा रही हूँ करने की, मैं उसके ऑल्टरनेट देख पा रही हूँ, तो मैं आप लोगों को भी यही करने की सलाह दूंगी। और क्यों कर रही हूँ इसका भी पूरा रीज़न बताऊंगी कि क्यों क्यों करना ऐसा ज़रूरी है, इससे क्या होगा, और आप अपने आप को फुलफिल करने के लिए या उस चीज़ की पूर्ति करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो अगर मैं कर रही हूँ तो आप क्यों नहीं, अगर मेरे को सही रास्ता पता है तो मैं आपको क्यों ना दिखाऊं। अगर मैं अपने तक ही सीमित रखूं तो फिर मेरी उस नॉलेज का, मेरी उस एक लाइट का फ़ायदा ही क्या है, जो मैं अपनी रोशनी, अपना ज्ञान अगर बांट ही नहीं पा रही हूँ। अगर ये है असली सेल्फिशनेस, जैसे बोलते हैं ना लोग कि अरे वो तो सेल्फिश है, अपना सोच रही है, अपना सोचता है, तो सेल्फिश इसे कहते हैं कि आप वो जो अच्छी चीज़ है ना, जो एक रियल का ज्ञान है, अच्छा ज्ञान है, वो आप अपने तक सीमित रख रहे हो, ठीक है, अपने बच्चों में दे रहे हो बस, ताकि और किसी कोई और हमारे जितना अच्छा ना बन जाए, कोई और अच्छा कर्म ना कर ले, सबके बुरे बुरे कर्म बनते जाएं, बस मेरा और मेरे परिवार का अच्छा कर्म बने। पर यहाँ इंटेंशन तो गलत हो गई ना, तो वो कर्म अच्छा कैसे हुआ जब इंटेंशन ही गलत है ना। तो इसीलिए जब कोई भी चीज़ हम अपने लिए अच्छी करते हैं, हमें पता है कि हम सही कर रहे हैं, अगर हम स्टैंड ले रहे हैं गलत चीज़ के लिए, ठीक है, हम बोल पा रहे हैं, हम में इतनी हिम्मत है कि हम सच का साथ दे सकते हैं, तो हम उसको क्यों ना फैलाएं। अगर कोई व्यक्ति गलत समझ रहा है आपको, तो वो उसकी दिक्कत है, क्योंकि शायद उसका रिसेप्टिव मोड ऑन नहीं है, वो आपकी बात समझने के काबिल अभी हुआ नहीं है। तो इसीलिए सबसे पहले आपको खुद को ठीक करके, भगवान ये चाहते हैं कि आप उसके हर एक बच्चे को ठीक करें। जो हम कहते हैं, बहुत सारे मैं ऐसे देखती हूँ यूट्यूबर्स ने जो मेरे साथ चैनल्स पे भी जुड़े हुए हैं, जो मेरे अपने चैनल पे जुड़े हुए हैं, जिनके अपने चैनल्स हैं, ठीक है, वो भी अगर ये देख रहे हो, वीडियो सुन रहे हो, तो वो भी जाने कि अपने बायो में लिखते हैं, ठीक है, ग्राउंडिंग अर्थ, न्यू डायमेंशन अर्थ, 5D अर्थ, 7D अर्थ, ठीक है ना, मिशन दिस मिशन दैट, ठीक है। सो ये मिशन जो है ये कैसे पूरा होगा अगर हम रियल की नॉलेज ही नहीं देंगे, तो अगर हम रियल का खुद का काम नहीं करेंगे, अगर हम खुद ही वो चीज़ नहीं कर रहे, खुद ही गलत कर्म कर रहे हैं, ठीक है, या खुद ही लूप में फंसे हुए हैं, तो हम दूसरे को सच्चाई आईना कैसे दिखाएंगे। अब धरती आगे कैसे असेंड करेगी, धरती तो तभी असेंड करेगी जब उसके अंदर के रहने वाले लोग असेंड करेंगे, है ना। वो तभी तो असेंड कर पाएगी जब आपकी हर एक जीव की कॉन्शियसनेस बढ़ेगी। तो जीव में इंसान भी आता है, सबसे पहले इंसान की कॉन्शियसनेस उसकी रेज होगी, तभी वो जाके गलत कर्म, जो ये मीट मांस खाना, बिना बात के जीव जंतुओं को मारना, ये जो कर रहा है, ठीक है, ये बंद करेगा। क्या इससे जो अर्थ है, जो हमारी धरती है, क्या वो डिसेंड नहीं होती। इतनी सारी लाशें बिछती हैं, इतनी सारी आत्माओं को ज़बरदस्ती निकाला जाता है ना, जो खाने के नाम पर हम कर रहे हैं। नॉट ओनली अबाउट एक कोई फेस्टिवल, हर एक चीज़ में हम बलि भी चढ़ा रहे हैं, हम खा भी रहे हैं, हम फास्ट फूड में उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, हर चीज़ में। इवन हम अपने शैम्पू में केराटिन ट्रीटमेंट जो हम कराते हैं, हम बोटॉक्स लेते हैं, हम और भी हेयर डाइज करते हैं, जो हेयर कलर करते हैं, मैंने तो वो भी छोड़ दिया, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें हम ये करते हैं, जो एनिमल पे टेस्टिंग चल रही है, जो ये सारी गलत चीज़ें चल रही हैं, तो वो सारी चीज़ें जब तक हम अपने ऊपर नहीं रोकेंगे, बंद नहीं करेंगे वो गलत चीज़ को, हम दूसरे को कैसे प्रेरित कर सकते हैं। तो सबसे पहले खुद में वो चीज़ रोकिए और उसके बाद अपने सराउंडिंग को ठीक करने की कोशिश कीजिए। ये करना बहुत आसान है, बस आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए कि जो आप काम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है और आप उस काम से सैटिस्फाइड हैं। ज़बरदस्ती नहीं कि नहीं यार ये बताते हैं तो चल छोड़ दूँ, नहीं, मेरा ही मन नहीं है। मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैं बीच में जो मैं बाहर स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाती हूँ, ठीक है, उनके लिए मैं दूध की थैली मैंने एक मंगाई, ठीक है, मैं उनको रोटी दूध दिया तो बहुत थोड़ा सा दूध बच गया, तो मैंने क्या किया, एक दिन 1 चम्मच दूध डाल के ना चाय में पीने की कोशिश करी ऊपर से। आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे उसमें ऐसी स्मेल आने लग गई ना, मेरे से पी नहीं गई, एक सिप के बाद आई एम लाइक यार उल्टी आ रही है मेरे को। तो
मतलब ये एक ऐसी चीज़ है, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, देखने के लिए कि क्या वाकई में मेरी अंदर से इच्छा नहीं हो रही है या मैं ज़बरदस्ती कर रही हूँ, पर मेरी वाकई में इच्छा ही नहीं है अब। तो इच्छा खुद से ही ख़त्म हो जाती है, इसीलिए वो चीज़ भी देखना ज़रूरी है कि कोई बता रहा है हम उस पर चल रहे हैं या हमारी खुद से ही इच्छा मर गई है, क्योंकि हम उस चीज़ को समझ गए हैं कि ये कितना गलत है, हम डीप तक उसको फील कर पा रहे हैं। तो भगवान हमसे यही चाहता है कि हर एक मनुष्य जो है वो असेंड हो, वो सही कर्म करे और गलत के खिलाफ खड़ा हो, चाहे वो किसी इंसान के लिए गलत हो, जानवर के लिए गलत हो, किसी के लिए भी अगर गलत आपके समाज में हो रहा है तो उसके लिए खड़े हों। सबसे पहले अपने गलत के लिए खड़े हों। तो अगर आप खड़े हो नहीं रहे हैं तो ये आपकी गलती है, क्योंकि गलत का साथ देने वाला आंख मूंद कर देख रहा है, पर आंख मूंद ली उसने, और वो भी उसके साथ उसके उस गलत कर्म में भागीदार बन रहा है, तो ये भी एक गलत कर्म में ही आता है। आप अपने गलत जो कर्म है ऐसे वो जोड़ रहे हैं। भगवान बस हमसे यही चाहते हैं कि हम एक सच्चे सही इंसान बने और हर वो चीज़ जो हमारे लिए बनाई गई है, ठीक है, जो उन्होंने हमारे लिए रखी है, जो हम डिज़र्व करते हैं, वो हमें हर एक चीज़ मिले, चाहे वो प्यार हो, पैसा हो, इज़्ज़त हो, ठीक है, हर एक चीज़ जो आप रियल में आपकी है वो आपको मिले ही मिले, ठीक है। तो ये भगवान आपसे चाहते हैं, ये हम सबसे चाहते हैं कि उनका बच्चा इस लेवल तक असेंड हो कि वो अपना सोल पर्पस कर पाए, क्योंकि जितना आसान आप सोल पर्पस सोचते हैं ना, उतना आसान नहीं होता और उसमें जान का जोखिम बहुत होता है। तो बस यही कहना चाहूँगी कि असेंड कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप वाकई में जो ये लिख रहे हैं या जो पढ़ रहे हैं उसको सार्थक कर सके, ठीक है, उसको वाकई में अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सके, ठीक है। सिर्फ कहने के लिए ना रहें कि ठीक है वी आर ट्विन फ्लेम्स, वी आर स्टार सीड्स, और आर मिशन टू बी ऑन 5D और 7D, हम इतना अर्थ को ये करेंगे वो करेंगे। कहने के लिए नहीं, पहले खुद को देखिए, खुद को ठीक करिए, फिर अपने आप ऑटोमेटिक सब होता जाएगा। तो इसलिए कहने के लिए नहीं, करने के लिए कीजिए, ठीक है, और असेंड कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप वाकई में जो कह रहे हैं या जो सुन पढ़ रहे हैं उसको कर पाएँ। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई हो। आई एम श्योर थोड़े बहुत लोगों को तो डेफिनेटली समझ में आएगी, ठीक है, सबको शायद ना आए, क्योंकि मेरी वीडियोस थोड़ा सा रियलिस्टिक होती हैं, थोड़ा सा कड़वी कह सकती हूँ होती हैं, सच से भरी होती हैं, हाँ, पर डर से भरी नहीं होती, ठीक है, लेकिन हाँ सच से भरी होती हैं, तो इसलिए लोगों को कड़वी लग जाती है, ठीक है ना। कि क्या करें भाई, अब नीम है, कड़वा ही है, लेकिन फ़ायदेमंद बहुत है, ठीक है। सो अगर लगी है, समझ में आई है थोड़ा बहुत भी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें आप क्या वीडियोस देखना चाहते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैंने एक ऑफ़र चलाया हुआ है 7 तारीख तक, अगर आप अवेल करना चाहते हैं, ठीक है, 30% ऑफ पे है। आप 7 पर्सनल हीलिंग्स जो है मिरर एक्सरसाइज की मेरे से ले सकते हैं इन ओनली 5000। वैसे कि ये 1000 पर सेशन होता है, 101 जो होता है पर्सनल सेशन 1 घंटे का, लेकिन ये आपको 7 मिल रहे हैं 5000 में। अगर आप ये ऑफ़र अवेल करना चाहते हैं तो आप मुझे पिंग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।